बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद नदाब। मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट शेफ़ जलाल हैदर और आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैम्पियन। अच्छा जी, आई एम श्योर आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, तमाम तरह की नागहानी आफतों से दूर रखे और हमारी बहनों को, अपनी बहनों की चादरों को महफूज रखे। अच्छा जी, आज का दिन और आज का दिन इबादत का दिन और आज की शब 14 शबान और बख्शिश की रात, और मैं हमेशा से दुआ गो रहता हूँ कि आप सब भी इस दिन जितनी दुआएं मांग सकते हैं दुआएं मांगें, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने मुल्क के लिए, और अल्लाह ताला आप सबको बस इसी तरह खुश रखें और हमें साथ रखे और तरक्की की तरफ गामजन रखें। आज के दिन घरों पे न्याज, नज़र न्याज बन रही होती है, लोग अपने प्यारों से मिलने के लिए कब्रिस्तान की तरफ रवा दवा होते हैं। रोशन एक बड़ा एक माहौल बना होता है इस आज के दिन, और बस यही होता है कि आज के दिन हम सब नमाज और रोज़े और इफ्तार आज प्लान हो रहा होता है, क्योंकि बिकॉज़ कि ज़्यादातर लोग जो है आज के दिन रोज़े में होते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जब भी दुआ गो हों तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो आज हमने अपनी बहनों की और भाइयों की फरमाइश के ऊपर आज हम बेसन का हलवा अपनी रेसिपी में हमने रखा है, और इसके अलावा खड़ा मसाले का कीमा हमने बनाना है। तो दो तरह की रेसिपीज़ होंगी, और इसके अलावा आज के दिन के हवाले से हमारे साथ मेहमान होंगे और उनसे भी हमने गपशप लगानी है। तो जैसे ही वो आते हैं हम उनको बुलाएंगे और आप सबसे मिलवाएंगे। तो आप सबको मैं बताता चलूं कि एक दफ़ा फिर आप सब हमें देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैम्पियन में। अच्छा, हमारे शो में होता क्या है, बेसिकली कंपटीशन होता है। यहाँ पर यहाँ पर आप काउंटर देख रहे हैं, टीम ए और टीम बी आपस में कॉम्पीट करती है, और इनको हम टास्क देते हैं मिस्ट्री बॉक्स का, जिसमें से तीन इंग्रेडिएंट्स ये सेलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद मज़ेदार सा खाना बनाते हैं। फिर उनमें से हम एक कुछ सेलेक्ट करते हैं और हम बनाते हैं किचन का चैम्पियन। अच्छा जी, इसमें आप भी हिस्सा ले सकते हैं, और जिस तरह से मैं हमेशा बताता आया हूं कि आप सब ने अपनी डिटेल्स जो है हमें इस दिए गए नंबर पर फॉरवर्ड करनी है। हमारी टीम के कोऑर्डिनेटर आपके साथ कनेक्ट होंगे और आप किचन के चैम्पियन में के फैमिली में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह का सवाल हो, आज के दिन के हवाले से कोई बात करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। अच्छा जी, खड़े मसाले का कीमा और साथ में बेसन का हलवा। हलवे की बेस आपको पता है कि अगर देसी घी हो या मक्खन का इसमें हल्का सा तड़का हो तो क्या ही बात है, ठीक है जी। बेस इसका इलायची है और देसी घी है, और इसके अलावा खोया। किसी भी तरह का हलवा बना रहे हो तो इन तीन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर होता है। अच्छा जी, रेसिपीज़ हमने बनानी है, और जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि बेसन का हलवा और खड़ा मसाला कीमा है, दो रेसिपीज़ हैं, और इन दो रेसिपीज़ के साथ साथ आज के दिन के हवाले से हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे, और दोनों जो गेस्ट हैं हमारे, इनकी मैं क्या ही तारीफ़ करूं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, और इनके होने से जो महफिल में चार चांद लगती है, यकीन जानिए कि मैं जितना लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ, आई एम श्योर आप लोग भी उतना ही इंजॉय करते होंगे। तो बुलाते हैं और इनसे लगाते हैं फिर गपशप। तो वो कोई और नहीं, हमारे राना ब्रदर्स हैं। आ जाएं जी, अस्सलाम वालेकुम। गौहर राना और अब्दुल बासित भाई राना, तो ये आ गए जी हमारे गौहर भाई, द वन एंड ओनली। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गौहर भाई? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। बासित भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, तबीयत ठीक है आपकी? खैर खैरियत से? आज मैं बताता चलूं, पहली दफा ऐसा अनाउंस हुआ है कि राना ब्रदर्स बिल्कुल भाई, पहली दफा दोनों राना है, तो फिर मैंने बोला बिल्कुल। असल में इनका पूरा नाम मैं बताता चलूं कि गौहर राना सहरवर्दी, ऐसा ही है, और अब्दुल बासित राना सहरवर्दी। तो अब्दुल बासित भाई तो मेरे शो में कई दफ़ा आ चुके हैं, कई दफ़ा, और आज हमारे गौहर भाई का सेकंड, मेरे ख्याल से मेरा सेकंड, हाँ जी, पहले एक दफ़ा आ चुके हैं, ये सेकंड टाइम इनका है कि मेरे शो में आए हैं। तो सर कैसा चल रहा है सब? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, सब अल्लाह पाक चैनल को कामयाबी कामरानी नसीब अता फरमाए। मैं आपका शो देख रहा हूँ और जिस तरह लेकर आप चल रहे हैं बड़ा मज़ा आ रहा है, बल्कि मेरी वाइफ खुद ये शो देख रही हैं और मुझे कहती हैं कि ये जो शेफ़ जलाल हैं इनसे रेसिपीज लेते रहा करें। सर बिल्कुल, भाभी तो मैंने कहा मैं लूँगा, लेकिन बनाना आप नहीं होगा, रेसिपी हमसे मिल जाएगी। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूँगा, आज तो हम बेसिकली हलवा और खड़े मसाले का कीमा बना रहे हैं,
तो आज के दिन के हवाले से आपको पता है कि हर घर में जो है नजर नियाज का एहतमाम होता है, तो आज के हवाले से अब्दुल बासित भाई क्या कहना चाहेंगे सर? यकीनन आज मगफिरत की रात है, बख्शिश की रात है, और जितनी इबादत आज की रात की जाए तो यकीनन किताबों में आया है कि बनु कल्ब की बकरियों की जो बाल हैं उसके तादाद के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत फरमाता है और अपने बंदों को बख्शता है। तो मेरा ये पैगाम होगा या इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कि जितने भी हमारे अहबाब हैं, आज की रात क्योंकि शब तौबा भी कहा जाता है, बिल्कुल तो दिल से तौबा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ करने वाला है, आपकी निजात होगी। क्या बात है जी। गौहर भाई आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सही फरमाया बासित भाई ने। सिर्फ यही रात नहीं, हर रात तौबा की रात है। बिल्कुल ऐसी, बहुत हर रात तौबा की रात है। जब अच्छा, तौबा की ना कुछ शराइत है कि एक तो जब वो तौबा कर रहा है, जैसे मैं हूँ, मैं तौबा कर रहा हूँ अल्लाह की बारगाह में, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये ख्याल होना चाहिए, ये नियत होनी चाहिए कि जो गुनाह की तौबा हम कर रहे हैं वो दोबारा हमें दोहराना नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात। अच्छा, इसमें हुकूकुल इबाद अलग है, ये हुकूकुल अल्लाह की मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह कहता है कि तुम मुझसे तौबा करो, मैं बड़ा रहमान और रहीम हूँ, माफ़ करने वाला हूँ। अच्छा, जहाँ तक हुकूकुल इबाद की बात आई तो बंदा पहले जो है वो उससे एक्सक्यूज़ करे जो लेन देन है, जो मामलात है, फिर अल्लाह की बारगाह में तौबा करे और ये ख्याल रखे कि दोबारा नहीं करूँगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, अल्लाह माफ़ करने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। क्या खूबसूरत बात की है। तो यहाँ पर एक काम ये करते हैं कि सबसे पहले हम खड़े मसाले का कीमा बनाते हैं और साथ साथ जो है हम ये पूछते हैं कि सर आपका, आप दोनों भाइयों का ही होगा आई एम श्योर, जो आपने मुझे बताया था बासित भाई कि आप लोगों ने नात ख्वां का जो टीचिंग का एक आपका है, स्कूल है, और या आप उसको स्कूल कहेंगे या क्या कॉलेज कह सकते हैं, कॉलेज कह सकते हैं, बिल्कुल, जहाँ पे तरबियत दी जाती है, बिल्कुल। तो वो कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, क्योंकि ये मिशन है हमारा, क्योंकि हमारे बुजुर्गों से चलता हुआ, इधर आ जाए बासित भाई, हमारे बुजुर्गों से चलता हुआ आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह गौहर भाई पूरे पाकिस्तानी ना कि पूरी दुनिया में लेके चल रहे हैं। बिल्कुल, जहाँ तक हमसे हो पा रहा है हम भी अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये है दीन का काम। हम नात के जरिए दीन की तबलीग कर रहे हैं, क्योंकि जब नात जो बंदा सुनता है उसे ख्याल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब गुंबद और उनका ख्याल आ जाता है। क्या बात है। तो जब वो ख्याल आता है वो इश्क उनका यकीनन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है। बिल्कुल, उस नात के ज़रिए यकीनन लोगों में इश्क पैदा होता है और लोग फिर दीन की तरफ आए। क्या बात है, क्या बात है। तो अभी इस वक्त स्कूल में कितने बच्चे आपके पास एडमिशन लिए हुए हैं? मैं तादाद तो नहीं बता सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा कराची, मैं इतना बता सकता हूँ कि जितने शागिर्द इसके पास हैं, इतने किसी के पास नहीं है। इतने किसी के पास नहीं है यार, नो डाउट। इनका मैं एक बात बताऊं, क्या कहेंगे गौहर भाई, जो बासित भाई का अंदाज है ना, क्या बात है। अच्छा, बड़ा बंदा हो छोटा बंदा हो, बस नाच सीखनी है तो बासित भाई से सीखनी है। बासित भाई से सीखनी है। अच्छा, घर में उस्ताद कौन है आप दोनों? यही है, यही है उस्ताद, यही है, उस्ताद यही है हर मामले में। घर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद मोहतरम ने हम दोनों भाइयों की तरबियत की है नात ख़्वानी के हवाले से। माशाल्लाह। अब्दुल हमीद अनार सरवटी साहब अल्हम्दुलिल्लाह 40 से 45 साल का अरसा सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात को दिए हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी नातिया एतराफ़ में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद साहब को अवार्ड भी मिला। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपको वालिद साहब उस्ताद कहा करते थे? वालिद साहब हमारे उस्ताद हैं। अच्छा, क्या बात है। नहीं, वैसे आपको लक़ब देते ना घर में कि छोटा है या बड़ा है? तो नहीं, माशाल्लाह जब बासित से कोई बात की जाए तो इनके जो मुशाहिदात होते हैं और तजर्बात से अपने जो ये डिस्कस करते हैं हमसे, काफ़ी सीखने को मिलता है इनसे भी। मैं बहुत सारे जो मामलात होते हैं दुनियावी भी, तो मैं इनसे जिक्र करता हूँ तो ये काफ़ी अच्छी राह जो है ना उसकी बताते हैं, राय देते हैं। बहुत अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। तो इसमें जाहिर सी बात है जब आप नात प्लान करते हैं तो उसका तर्ज और ये सारी चीज़ें, हाँ, सबसे पहले मैं इनसे डिस्कस करता हूँ। इनसे डिस्कस होती है। मेरा जो काम होता है नात के हवाले से कि मैं अगर लिख भी रहा हूँ या कोई तर्ज भी मेरे जहन में आई है कि यार बासित भाई ये तर्ज है, ये जहन में आई है और इस कलाम के साथ मैं जोड़ रहा हूँ, तो ये मुझे बताते हैं इसको और भी बेहतर कर सकते हैं, और भी बेहतर करने के लिए यहाँ पर इस तरह से इसको लेके ऐसा ही, ऐसा क्या बात है। ऐसा ही। तो आप दोनों में वैसे बड़े तो गौहर भाई, उम्र में मैं बड़ा हूँ, तजर्बे में ये बड़ा, तजर्बे में ये बड़े। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो सर
आज के हवाले से फिर आप दोनों मिलकर कुछ प्लान करके? इन्होंने तो भाई अपनी एक अंजुमन भी बनाई हुई है, अब्दुल बासित राना नात एसोसिएशन। अच्छा, और आज माशाल्लाह। पूरी वजूद के साथ आई हुई है। अब माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म जो जिस इदारे में अपने आप को डुबो के रखता है या उसमें पूरा डूबा हुआ होता है, तो वो इस तरह के काम करते हैं कि ऐसे, क्योंकि उसके दिल में होता है कि इस चीज़ को जो है ना आपने ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके जाना है। ऐसा ही तो है। ये हमारी एसोसिएशन कोशिश ये रहती है कि जो नात ख्वानी है ना, नात ख्वानी, क्योंकि वो नात ख्वानी ज़रिया निजात है। बिल्कुल। तो हमारे जो बड़ों ने नात ख्वानी की खिदमत की है, जब वो नात पेश करती थी तो सबका तस्वुर हुजूर की जालियों पर होता था, हुजूर की मिदहत पर होता था, उनकी नुसरत पर होता था। क्या बात। तो अब ये जो दौर हाजिर है, इसमें जब हम नात को सुनते हैं, जिस तरीके से वो तर्जें, जिस तरीके से तो उनका उछलना बैठना, तो वो यकीनन अदब के ख़िलाफ़ है। बिल्कुल। तो हमारी जो अंजुमन है अब्दुल बासित राना सोहरावर्दी नात एसोसिएशन पाकिस्तान, वो ये काम कर रही है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, और पूरे सोशल मीडिया के ज़रिए हर जगह ये पैगाम आम हो रहा है कि नात आप ऐसे पढ़ें जैसे हुजूर को सुना रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, होना भी ऐसा ही चाहिए। क्या बात है। अदब का वो मुकाम होना चाहिए कि आप रसूल खुदा के सामने भी। बिल्कुल ऐसा। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि आपका अकीदा, आपका तस्वुर ये है कि हुजूर सुन रहे हैं, तो फिर आपने फिर उनको अदब के दायरे में सुनाना है, तो ताकि वो कबूल हो। आज का दिन और कितनी खूबसूरत तरीके से हमारे शो का आगाज़ हुआ है कि मैं शुक्रिया अदा करूंगा बासित भाई का। जलाल भाई तो आधी पकाई में खुशबू आने लग गई। सर देख लें, बस हाथ का कमाल है ये तो। आप ये क्या कह रहे हैं आप? ये खड़े मसाले का कीमा है, अब इसको लगेगा दम। अल्लाह। अच्छा, इसमें ये डाल दी हमने अब हरी मिर्चें। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हमने किया क्या है। खड़े मसाले से याद आया, मुफ्ती साहब कैसे हैं? मुफ्ती साहब वो ठीक ठाक है, बिल्कुल खैर खैरियत से हैं, ज़बरदस्त है। आने वाले हैं दिन हमारे, फिर इंशाल्लाह साथ होंगे सारे। भाई मैं इस तरह की बातें जब कर सकता हूँ जब वो मौजूद ना हो। हाँ, अच्छा, उनके सामने तो बिल्कुल मौका मिलता ही नहीं है ना साद भाई के सामने तो बोलने का, क्योंकि साद भाई फिर बोलते हैं और बाकी सब जो है वो सुनते हैं। तो सर क्या कोई नया कलाम वगैरह प्लान किया आपने अभी? इंशाल्लाह अपना रमज़ान में भी कुछ हमदिया कलाम, कुछ नातिया कलाम इंशाल्लाह कुछ नए लाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस पर काम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द सुनने को मिलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आज आप किसी और को सुनाना चाह रहे हैं या क्या? एक इल्तिजाई कलाम जो है ना, मैं इंशाल्लाह पेश करता हूँ आपके सामने। पुराना कलाम है, वो पेश करता हूँ। या रब मुझे सरकार का दीवाना बना दे, दीवाना बना दे, मुझे मस्ताना बना दे। महबूब के कूचे का गदा मुझको बना कर, और फक्र मोहम्मद की रिदा मुझको उड़ा कर, इस हाल फकीराना को शाहाना बना दे, इस हाल फकीराना को शाहाना बना दे। या रब जो शमा तूने रिसालत की जला, कुर्बान हुई जिस पे तेरी सारी खुदाई, मुझको भी उसी शम्मा का परवाना बना दे, मुझको भी उसी शम्मा का परवाना बना दे। आज की रात और ख्वाहिश देखें, या रब है रियाज़ दिले खस्ता की तमन्ना, एक जर्रा अता कर दे मुझे दर्द नबी का, और शहर मदीना मेरा काशाना बना दे। या रब मुझे सरकार का दीवाना बना दे। क्या
क्या बात है भाई, क्या बात है, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह गौहर भाई। अच्छा जी, यहाँ पर इसी के साथ मैं आप सबको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर हमने इसको रख दिया दम पर, और अब ये बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने इसको पकने के लिए रखना है, ताकि ग्रीन चिली, जिंजर एंड कोरिएंडर का भी अरोमा जो है वो बीफ में अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए। अब हम चलते हैं इस तरफ, आए सर, हलवा भी पकाएंगे अब हम तीनों भाई मिलके। अच्छा मुझे ये बताएं सर, राना भाई, बासित भाई, कि आप मेरे गाँव गए थे बल्तिस्तान, ठीक है, 3 जनवरी को, और वहाँ पर आपने मौला अली की विलादत पे प्रोग्राम किया था, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, इस करदू इस वक्त मेरा दूसरा घर है। क्या अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। क्योंकि मुझे जब मैं पहली मरतबा जा रहा था तो लोग कहने लगे बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत वादी है, आप जाओगे आपकी दिल बहुत खुश हो जाएगा। तो वाकई बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन लोग उससे ज़्यादा अच्छे हैं, उनके दिल बहुत अच्छे हैं। क्या बात है। मीठे लोग हैं जनाब, मीठे लोग हैं, बहुत प्यार करने वाले। हमारे जो माशाल्लाह वहाँ पर मेज़बान थे, असलम ज़हर साहब ने मुझे याद किया था, तो इस बार 3 जनवरी को अली डे मनाया जाता है और पूरे इस करदू में छुट्टी होती है, बिल्कुल ऐसा ही। जामा मस्जिद इस करदू में हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिए जामा मस्जिद के गेट से लेकर स्टेज तक मुझे आने के लिए सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा लगा है। क्या बात है, क्या बात है। तकरीबन 1.5 से 2 लाख पब्लिक वहाँ पे मौजूद थी, और वहाँ वन मैन शो था, मैं नहीं पढ़ना था, तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा हमने वहाँ पे कलाम पढ़े वहाँ क्या पर। बात है। और जो वहाँ पर दाद रसी और मौला कायनात मौला अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत में जो लोगों ने माशाल्लाह किया, क्या बात है। मैं ये कहूँगा, मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करूँगा असलम ज़हर साहब का और मेहदी साहब का, नसीम साहब का, हमारे अली अनवर भाई हैं, बहुत खूबसूरत। तो सबसे ज़्यादा किस कलाम के ऊपर आपको जो है ना अप्रिसिएशन मिली? इन्होंने मेरा एक कलाम सुना था जो मैंने लिखा था, हमारे भाई गौरदान ने पढ़ा था, सब साहबा का मौला हमारा अली। अच्छा, हाँ, सर, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वायरल भी अपने शो से हुआ है, बिल्कुल। सर साहब ने मुझे कॉल की और मैं उन्होंने कहा हमारे सालाना एक मौला हुसैन मुहर्रम में यौम हुसैन के हवाले से हुसैन सबका एक कॉन्फ्रेंस होती है, हम जाते हैं, आप उसमें आए। अच्छा, मुझे ये नहीं मालूम था कि वहाँ कौन कौन मौजूद होगा। जब मैं स्टेज पर आया तो मैंने वहाँ पे हिंदू को भी देखा, वहाँ ईसाइयों को भी देखा, वहाँ पर जो क्या कहते हैं सिख को भी देखा, तमाम जितनी भी कम्युनिटी है। क्यों? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो सबके हैं, बिल्कुल। तो उन्होंने यही कॉन्फ्रेंस का उन्वान था हुसैन सबका। सारे के हिंदू कम्युनिटी से जो आए वो आए इमाम हुसैन, मौजूदा इमाम हुसैन की शहादत के हवाले से उन्होंने भी क्या गुफ्तगू की, सुभान अल्लाह। इस ऐसे तमाम लोगों ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नज़म में मिला। जब मैंने वहाँ ये कलाम पढ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज्जत मिली, माशाल्लाह। वहाँ के लोग और जो देख रहे हैं, यकीनन सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसके रसूल के मानने वाले हैं, अहले बैत के मानने वाले, साहबा इकराम के मानने वाले हैं, सब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं और हम उनके। क्या बात है, क्या खूबसूरत बात है जी, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। मैं हमेशा से जो है ना, मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं गौर भाई का जो है ना तो फ़ैन हूँ ही हूँ, बट बासित भाई का मैं डार्ट फ़ैन हूँ। क्या बात, बिकॉज कि मैं इनको शुरू से सुनता आया हूँ, और ये जब भी आते हैं ना महफिल में, इनकी एक अलग अल्लाह ताला जो है ना एक 4 चांद लगा ही देता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, पंजतन पाक का कलम ऐसा ही है। तो सर यहाँ पर अब बेसन का हलवा बनाने के लिए हमने क्या करना है, बेसन को हम पहले भून लेंगे ताकि बेसन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए, और इसको अच्छी तरह से आपने भूनना है। अच्छा मुझे ये बताएं गौहर भाई कि टीचिंग के लिए आप भी जाते हैं या सिर्फ ये काम? नहीं, असल में मेरी मसरूफियात जो है वो ज़्यादातर आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री होती है। ठीक है। तो ये वाला जो सेशन है बासित भाई खुद संभालते मैं हैं। आपको बताऊं, एक गौहर भाई की मसरूफियत है, बाहर मुल्क में भी और हर जगह जाना होता है, लेकिन एक ज़माना था गौहर भाई ने टीचिंग की है स्कूल में भी। अच्छा, वो ये बताएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़े, मैं नाम नहीं लूँगा स्कूल का, निजी स्कूल पाकिस्तान का बहुत बड़े नामों में से एक नाम है। भाई ने वहाँ पढ़ाया भी है, और वहाँ के बच्चों का और वहाँ का कहना था कि इनका पढ़ाना हमें बड़ा आसानी समझ में आता है। क्या बात, ये ज़रा इनसे पूछे कि हाँ भाई, ये यार ये तो आपने छुपाया है, बस अब आपने ये ब्रेक के बाद बताना है। ब्रेक का टाइम हो गया, आप बहुत सादत की बात है ये, हाँ बिल्कुल यार, ये छुपाने वाली इसमें कोई चीज नहीं सही, है। आप सही फरमा रहे हैं। अच्छा जी, हम यहाँ पर हलवा बना रहे थे तो मैंने बेसन को जो है भून लिया था, और अब बारी है घी। अच्छा, घी जितनी क्वांटिटी ले लें आप अपने हिसाब से। हलवे में कहीं पर लोग कहते हैं कि थोड़ा तरी होना ज़रूरी है, कुछ लोग कहते हैं कि घी कम हो, तो उस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंगली जो है ना इसमें घी ऐड कर दें, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम जाएंगे
गौहर भाई की तरफ, और गौहर भाई के पास सवाल का जवाब गौहर भाई ने देना है कि टीचिंग के बारे में। तो यहाँ पे 4 अदद इलायची ऐड करके मैं इसके बाद इसको अच्छी तरह से भून लूँगा और फिर इसमें मैं बेसन ऐड कर दूँगा जो मैंने भूना था। ठीक है जी। और फिर उसके बाद पानी ऐड करना है 1 कप के करीब, और पानी ऐड करने के बाद इसमें शुगर ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से पकाना है। जी गौहर भाई, सवाल आपके पास है। हाँ सवाल क्या है, सवाल तो बताएं। सवाल टीचिंग का था ना? टीचिंग का। बिल्कुल। आपका कहना है जो कि मैंने जो पढ़ाया उसका पढ़ाया, एक्सपीरियंस आपको बताऊं। एक्सपीरियंस कैसा अच्छा। रहा आपका? असल में जलाल भाई ये इस तरह हुआ कि मैं हिफ्ज़ कुरान से जब मैं फ्री हुआ और फिर मैं तालीम, दुनियावी तालीम की तरफ बढ़ा, जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रिज़ल्ट आने लगे हमारे, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो है ना एक ख्वाहिश ज़ाहिर हुई कि बच्चों को पढ़ाऊँ। तो पहले मैंने कुरान पाक से स्टार्ट लिया, माशाल्लाह। पहले मैं कुरान पाक पढ़ाने लगा बच्चों को। तो उसके बाद फिर मैंने कहा यार मैं स्कूल भी पढ़ाऊँ। तो मैंने जो है वो एक O लेवल स्कूल में जाकर अपना इंटरव्यू दिया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मैं पास हुआ। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस्लामियात पढ़ाऊँ, वहाँ इंग्लिश में इस्लामियात है, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस्लामियात पढ़ाऊँ। तो उन्होंने कहा कि आपकी उर्दू बहुत अच्छी है तो आप उर्दू पढ़ाएँ। ठीक है। तो उनका कहना था, वैसे नहीं इस तरह के अल्फाज मुझे नहीं आते। तो फिर मैंने 1 साल वहाँ टीचिंग करी। क्या बात है। फिर बच्चों का ये कहना था कि सर आपका लेक्चर ऐसा होता है। अच्छा, मैं बोर्ड पर रिटर्न नहीं देता था, मैं बच्चों को लेक्चर ऐसा देता था कि सिर्फ सवाल मैं बोर्ड पे लिखता था, बच्चे ओन वर्डिंग में जो है ना जवाब लिखते क्या बात है, क्या बात है, क्या तो उनके बात। पेरेंट्स का ये कहना था, ये अपनी अल्लाह माफ़ करे, ये उस्तादों से सीखा है ये करतब के बच्चों को अगर नींदों में भी उठा के पूछा जाए सवाल तो बच्चे फ़ौरन जवाब दें। क्या बात है भाई, क्या बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मतलब बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा। हाँ, एक वो टीचर्स की जो है ना वो स्पीचेस थी, तो एक स्पीच मेरी भी थी, तो शऊर पे बात हो रही थी। तो मैंने कहा भाई लोगों ने जो है ना इस टाइम जो है ना इंग्लिश को जो है ना वो कहते हैं कि शऊर है, जिसको इंग्लिश आती है। तो आजकल स्कूल्स में जो है ना वो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन पे जो है ना वो ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। मैंने कहा शऊर इंग्लिश नहीं है, शऊर तालीम है। तालीम है, क्या बात है। इस पे बड़ा सहराया गया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, खूबसूरत बात की आपने। नो डाउट कि तालीम मेन चीज़ है, इंग्लिश मेन चीज़ नहीं है। ऐसा ही है, ठीक है। हमारी तो मादरी जबान उर्दू है। ऐसा ही है, ठीक है। तो हमें जबान आनी चाहिए, जबान आनी इंग्लिश चाहिए, बहुत ज़रूरी है बोलना, और जिस तरह क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो ये आनी चाहिए और सीखनी चाहिए, लेकिन इसको आप शऊर नहीं कह सकते। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात। तो यहाँ पर हमने बेसन को अच्छी तरह से भूना और भूनने के बाद घी के अंदर इलायची के साथ, और फिर इसमें हमने शुगर ऐड करनी है। शुगर ऐड करके थोड़ा सा और पकाएंगे, फिर इसमें पानी ऐड करेंगे और फिर इसको कंटिन्यूस आपने भूनना है, रेस्ट नहीं देना। मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पर राना ब्रदर्स हैं, तो आज साबरी ब्रदर्स भी हो जाए। तो राना ब्रदर्स के साथ जो है ना साबरी ब्रदर्स की कोई एक कलाम अगर आप लोग सुनाएं तो। सबसे पहले तो आज दोनों की रात मिलकर। के हवाले से मैं दुआ गो हूँ, क्योंकि आपने साबरी ब्रदर्स का नाम लिया, तो अमजद फरीद साबरी के लिए हम दुआ गो हैं कि सर इधर आ जाएं आप, करीब आ उनकी जाएं। मग़फ़िरत फरमाएं। वो हमारे मुल्क का सरमाया थे, अल्लाह ताला उनकी आमीन, दर्जात को बुलंद अता फरमाए। आमीन, अल्लाह आमीन, आमीन। जो बड़े साबरीज थे अल्लाह उनकी भी बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत आमीन, फरमाए, आमीन। बड़ा काम कर गए। क्या बात है। शहे मदीना सुनो, इल्तिजा इल्तिजा खुदा के लिए करम हो मुझे पे हबीबे खुदा, खुदा के लिए हुजूर चाहे उम्मीद अब तो खिल जाए, तुम्हारे दर का गदा हूँ तो भीख मिल जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। भर दो झोली, अल्लाह भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना
जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, हाँ लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो, बन के आया हूँ दर पर सवारी, कुछ नवासों का सदका अता हो, बन के आया हूँ दर पर सवाली। जलाल भाई जब इसको मैंने पहली दफ़ा इस कलाम को सुना ना, जाहिर है मैंने इसको ऑडियो में किबला ग़ुलाम फ़रीद साबरी रहमतुल्लाह अलैह और मकबूल साबरी साहब की आवाज़ में, अल्लाह इन दोनों भाइयों की मग़फ़िरत फ़रमाए। मैं कहता हूँ जब मैं सुन रहा था मैं अश्कबार था और सिर्फ यही ख्वाहिश थी कि या रसूलुल्लाह आप अपने दरबार मुझे बुला लीजिए। बहुत बहुत और इस नात शरीफ को सुन के कई लोगों को जो है ना वो हाज़री का शर्फ हासिल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करीम इस रात के सदके हम सब की बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। जो हमसे पहले जा चुके हैं, हम हमारे बाद आने वाले, अल्लाह करीम मग़फ़िरत फरमाए। तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी दसे खाली मांगने वाला नहीं जाता, कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो, बन के आया हूँ दर पर सवाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। क्या बात है भाई, क्या बात है। क्योंकि आज की रात मांगने की रात है, मग़फ़िरत की रात है, और यकीनन जैसा कि आप देख रहे हैं बेहतरीन खुशबूदार हलवा इस वक्त तैयार होने वाला है, और यकीनन हर घर में ये इस वक्त बन रहा होगा, और महल और हमारे जितने भी महल आस पड़ोस से वहाँ पे ये आप हलवे की तरफ रहे, मैं कीमे की तरफ रहा। और मैं एक पैगाम देना चाहूँगा जी सर। यकीनन आज की रात आपके प्यारे आपका इंतज़ार कर रहे हैं कब्रिस्तान में, तो यकीनन आप वहाँ जाएं, फातिहा ख़्वानी करें, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, और बहुत अदब अपने छोटे बच्चों को भी साथ लेके जाएं, मैं कहूँगा, क्योंकि वो समझें ये हमारे दादा हैं, ये हमारी दादी हैं, तरबियत, ये हमारे नाना है, नानी है। क्योंकि आज हम कब्रिस्तान जाते हैं तो हमें याद है कि जब भी शब बारात जो आज की रात है, हमारे वालिद साहब, हमारे चचा, हमारे ताया हमारा हाथ पकड़ के अपने साथ लेके जाया करते थे, और हम उनको देखते थे कि वो एक कब्र पे खड़े हुए दुआ मांग रहे हैं, और वो हमारी दादी की कब्र थी, वो हमारे दादा की कब्र थी। हमने वो चीज़ अडॉप्ट की। आज हम अपने बच्चों को हाथ पकड़ के वहाँ लेके जाया करते हैं और उनको बताते हैं कि ये तुम्हारे नाना हैं या तुम्हारी नानी है या तुम्हारे बड़े बुजुर्ग हैं, तुम यहाँ पे आया जाया करो। ये रीत रिवायत कायम रखें, इसको ख़त्म ना करें। जो तरबियत आपको मिली है वो तरबियत आगे आपने, क्योंकि बच्चों को बताने से ज़्यादा जब बच्चे जब भी सीखेंगे जो आप करेंगे वो पिक करते हैं, अडॉप्ट करते हैं ना लोग। बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर एक्ट अपने बड़ों का अडॉप्ट करते हैं। तो जितना आप बच्चों को साथ रखेंगे इस तरह के मामलात में, वो उतना ही चीज़ों को कैरी ऑन करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमने हलवे को देखें। अब आपने अच्छी तरह से बेसन को भूनना है, और अगर इसमें केवड़ा आप एसेंस या केवड़ा ऐड कर दें तो उसमें और ज़्यादा चार चांद लग जाएंगे। यहाँ पर आपने इसी तरह से इसको भूनते रहना है अच्छी तरह से जब तक ये एक जान ना हो जाए। थोड़ी मेहनत का काम है। अच्छा जनाब, मैं देख रहा था कि जब आपने बेसन को भूना था उसके बाद आपने हमें सवाल में और कलाम में लगा दिया। मैं तवज्जो से देखना चाह रहा था कि किस तरह बनता है, तो उसके बाद क्या किया था आपने? ये बेसन को भूनने के बाद जस्ट इसके अंदर फिर हमने घी ऐड किया। घी के अंदर हमने इलायची के 4 अदद दाने डाले। उसको अच्छे से आपने कड़कड़ाना है, फिर उसके बाद बेसन ऐड करना है ताकि फिर दोबारा घी का फ्लेवर जो है ना वो बेसन में एब्जॉर्ब हो जाए। फिर उसके बाद इसमें चीनी शामिल करनी है, फिर उसको भूनना है, फिर इसमें पानी ऐड करना है, फिर इसको इतना पकाना है कि ये एक जान हो जाए। फिर इसमें खोया ऐड करके इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। और अब ये तकरीबन हलवा जो है रेडी हो चुका है। ठीक है जी, एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भैया, बहुत बहुत शब बरात मुबारक हो आपको। खैर मुबारक मेरी बहन, खैर मुबारक। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक ठाक है? खैर खैरियत से हैं?
अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, क्या हलवा बना दिया आपने तो, यार, कराची की याद ताजा कर दी। आपके भाई की जो है ना डोले बन गए, पता है, हलवा घुमा घुमा के। वैसे मुझे चने की दाल का हलवा बहुत पसंद है कराची का भैया। क्या बात है, क्या बात है। और बताएं बहन, सब ठीक ठाक, कैसा चल रहा है माशाल्लाह से? अल्लाह का शुक्र है भैया। पंजाब में तो ये सारे जो मेहनतों वाले हलवे ना, यहाँ पर कोई भी नहीं बनाता इस तरह का। तो भाई यहाँ ये- तो बस नान बनाए, हलवा बनाया, या बस हलीम बनाई और बस ये बांट बूट दिया। भाई ये देखें ना, आपके भाई ने जो हलवा बनाया है, इसको आपने जरूर ट्राई करना है, और ट्राई करने के बाद आपने बताना है कि कैसा बना है। बस वो तो सारा बचपन, बॉर्न तो कराची की हूँ ना, तो वहाँ तो हमारे मोहल्ले में बटा करता था जी, चने की दाल का अलहदा, बेसन का अलहदा, सूजी बिल्कुल। की टुकड़ियों का अलहदा, हर तरह के हलवे बनते थे। हाय। तो वो खा खा के तो बड़े हुए हैं। कराची तो फिर कराची आपको पता नहीं, इस तरह के कामों में फ्लेवर्स के अंदर जो है ना सबसे आगे ही है। अरे जलाल भाई, पैदाइश तो वहीं की हूँ ना, हाँ। वहीं की तो हूँ। हाँ, तो फिर तो जायका तो फिर आपको पता है हाथों में भी होगा। सारी बात है, बड़ा पसंद है, बड़ा फेवरेट है, क्या बात बहुत है। अच्छा लग रहा है। और माशाल्लाह। बताएं, चांदी सब के ठीक? व्रत लगा रहे हैं ऊपर। आज देखें हमारे दोनों राना हाँ जी, ब्रदर्स आए हुए हैं, माशाल्लाह इन्होंने कवाली वो भर दो जोली पढ़ी, मैंने सब सुनी है। चार चांद लगा दिए भाइयों ने हमारे हैं। बहुत शुक्रिया, हाँ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है। और आज आप अकेले कुकिंग बस एक ये वाला हलवा बना रहे हैं, और कौन सा बनाएंगे? और कीमा बनाया ना मैंने। अच्छा, वो बना लिया। हाँ, खड़े मसाले का कीमा बनाया, अब उसी तरफ जा रहा हूँ मैं। वो मैंने ही फरमाइश की थी आपको जलाल भाई, आपने मेरा नाम नहीं लिया। यार मेरी बहन, मैंने सबसे पहले स्टार्ट होते ही बोला है कि मेरी बहन की फरमाइशें मैं पूरी कर रहा हूँ। ये इमरान भाई को याद था बिल्कुल, और आपके भाई असल को भी में ना, याद। असल में मैंने स्टार्ट वाला थोड़ा सा मेरा मिस हो गया ना, मैं जरा घर से अब बाहर। देखिए ना, आपने मिस कर दिया, हाँ। अब मेरा क्या कसूर, बताएं जरा। चलिए मैं रिपीट में देख लूंगी, ऐसा बस मिस डन नहीं होगा। वो देख डन लूंगी। डन। थैंक यू वेरी मच मेरी मैंने ही बहन। कहा था खड़े मसाले का कीमा। खुश रहें, हंसती मुस्कुराती रहें, मेरी दुआएं आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने ये बेसन का हलवा जो है वो तैयार कर दिया है। अच्छा, राना ब्रदर्स हैं और सोहरवर्दी, कैसा कैसा देखें जरा। अब आप लोगों ने यार हल्का ले लिया ना। अच्छा, फिल्म वैसे में राना गौहर ब्रदर्स भाई आज ही नाम पड़ा ही है। हाँ, क्योंकि पहली दफ़ा जो है ना हम लोग साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। माशाल्लाह ऐसे माशाल्लाह। कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। ये भी एजाज हमें आज हासिल हो पहली गया। दफ़ा जो है ना साथ स्क्रीन शेयर हो रही है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये बताएं, आप लोग माशाल्लाह से, आपका तो खाने का है शौक और सारी चीज़ें, तो आप बताएं कि खाने का शौक किस तरह का है? भूख के टाइम जो है ना खाना मिल जाए बस। बस ये सीन है, ये शौक है ये बस। शौक है। अच्छा, आप लोग माशाल्लाह से ट्रैवल करते हैं पाकिस्तान, कराची से बाहर भी ट्रैवल करते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी ट्रैवल करते हैं, तो ये बताएं, खाना पकाने का कभी ऐसा हुआ है कि बाहर जाने के बाद पाकिस्तान की याद आई हो? लास्ट टाइम का जिक्र है कि मैं लंदन में था, तो मेरी ख्वाहिश हो गई बिरयानी खाने की। अच्छा कराची, अच्छा, कराची की बिरयानी। कराची बिरयानी। तो मैंने ढूंढा, तो नाम तो मिले कराची बिरयानी, तो वो टेस्ट नहीं मिला। वो ऑब्वियसली जाहिर सी हाँ, बात है, नहीं वो मिला। चीज़ नहीं। तो मैंने कहा यार क्यों ना खुद ट्राई करूँ, मुझे कभी मैंने खाना बनाया नहीं, मैंने कहा ट्राई करता हूँ। तो मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया, तो उन्होंने जो है बताया कि ये सामान आप ले लें और फिर बनाएं। तो मैंने बंदे को भेजा, मैंने कहा यार सामान ले आ, वो ले आया। मैंने अपनी वाइफ को कॉल करी, हैंड फ्री लगा के बस बनाता रहा। मुझे नहीं पता था मैं इतना अच्छा जो है ना शेफ़ हूँ। शेफ, अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह है भाई, देखें जरा। मुझे नहीं पता था। हाँ, बन गई मतलब। मैं कहता हूँ कि वो वहाँ जो है ना जिस दोस्त को मैंने खिलाई है ना, हाँ। वो कह रहा है भाई हम आपको ऐसा करते हैं, नेशनलिटी दिलवा देते हैं, हाँ। और आप जो है ना हमारे साथ काम करें। काम करें, बिरयानी बना के बेचेंगे हम। मैंने कहा भाई हमारा नाथखानी का ही काम काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अपने शौक के लिए था। ये तो शौक के लिए था। क्या बात है। तो बासित भाई, आपके साथ रहा है कभी इस तरह से कोई? जनाब, खाने का तो बहुत शौक है, और जहाँ मिल जाए खाना तो यकीनन आप खाते भी जरूर तो हैं। पकाने का? पकाने का नहीं रहा, पकाने नहीं। का कभी भी नहीं रहा मेरा। हाँ, हाँ, ये है कि मैं शौक से अगर जो खाता हूँ, आपको पता है मैं बिरयानी शौक बिल्कुल। से। और बिरयानी जो भी हो, हाँ पंजाब की हो, हैदराबाद की हो या कराची की हो, हाँ, सारी बिरयानी मेरी। बिरयानी होनी चाहिए, बिरयानी होनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर हमने खड़े मसाले का कीमा भी रेडी कर दिया है, तो हेयर वी गो, डन। तो कोरिएंडर के 4 अदद पत्ते लेकर हम ऐसे रख देते हैं, तो हलवा भी हमारा रेडी है, और साथ में खड़े मसाले का खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि मैं क्या कीमा भी रेडी है। क्या बात है, क्या खुशबू है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। बड़ा लाजवाब है। हाँ, यहाँ है ना सीन ऑन है ना, कह भाई रहा की हूँ- कुकिंग। मैं कह रहा हूँ बस आप बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ जियारत कर रहा हूँ। अच्छा ये बताए, 7 भाई के साथ
कैसा रहता है आपका एक्सपीरियंस? सात भाई के साथ हम एक साथ हैं, बल्कि रात एक महफिल में भी हम साथ हैं। अच्छा, आज माशाल्लाह। एक महफिल है, तो आज मुफ्ती साद साहब का खिताब है और मेरी वहाँ नात है, तो बस 8 बजे मुलाकात है उनसे। 8 बजे मुलाकात है। जब वो नहीं होते आपके पास, जैसे मतलब कभी ऐसा हुआ है कि आपने उनको याद किया हो? भाई आपको देखें ज़रा, हमारे सलीम भाई जो है ना वो याद कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि आपका एक्सपीरियंस जब उनके गैर मौजूदगी में कभी ऐसा हुआ है उनको मिस किया हो आपने? मैं कह रहा क्योंकि हूँ जिस हिसाब से वो तंग करते हैं ना, मैं आपको बता ही नहीं सकता। उसके तंग करने में अपनाइयत है, मोहब्बत है, प्यार है, और जब तक वो तंग ना करे ना, जैसे वो कभी सीरियस मूड में होता है तो मैं उसको जो है ना वाइब्रेट कर देता हूँ ऐसे हिला के ना, तो वो समझ जाता है कि अब ये कुछ मस्ती मजाक हो रहे हैं। कुछ चाह रहे हैं। तो भाई बहुत अच्छा इंसान है, बड़ा दिल है, और अल्लाह ने उसको बोलने की सलाहियत से नवाजा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। बहुत ज़बरदस्त, नो डाउट। अल्हम्दुलिल्लाह। तो पूरा रमज़ान अभी तो आपने अभी और हमने रमज़ान है, साथ ही होना है, बिल्कुल इंशाल्लाह। और फिर इंशाल्लाह जो है ना मिलकर ये वक्त और ये टाइम अल्लाह मियां ने ज़िंदगी दी और सेहतियाब ज़िंदगी दी तो साथ गुजारेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लेकिन रमज़ान में जो है ना इम्तिहान होता है, हाँ। हम वहाँ बैठे हुए होते हैं और खुशबू आ रही होती है। खुशबू आ रही होती है, बिल्कुल। अभी तो ये है कि अभी हमने चख लेना है इसको। चख लेना है अभी तो, भाई ऐसी ब्रेक से हटेंगे और फिर उसके और बाद मैं कहता हूँ कहीं जैसे बासित और मैं कहीं साथ जाते हैं इत्तेफाक, तो मैं कहता हूँ बासित खाना जो है ना अभी इस वक्त यहाँ हमने पेट भर के चखना है। ये भी अच्छा है, पेट भर के चखना है, चखना नहीं है, मतलब पेट भर के चखना है। तो बासित भाई, क्या अभी आगे के लिए, फ्यूचर के लिए एसोसिएशन आपकी जो नात की है वो क्या कर रही है? भाई अब्दुल बासित जना सुहरवर्दी नात एसोसिएशन इस वक्त पूरे कराची, सिंध, पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह स्कर्दू तक भी हमारी शाखें अल्हम्दुलिल्लाह खुली हुई है। नात ख्वानी, लोगों को नात ख्वानी के आदाब, नात ख्वानी के तरीके और महफिल नात में आने के तरीके, नात पढ़ने के तरीके, तमाम चीज़ों पर इस वक्त काम हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह हमारा मैसेज डिलीवर हो रहा है और अमल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं भरपूर अल्हम्दुलिल्लाह। तो एसोसिएशन में कितने मेंबर्स हैं अभी तक आपके? माशाल्लाह मैं ये समझता हूँ अभी तक मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो मैं इनका ग्रुप चेक कर रहा था, 1000 से ज़ायद तो इनके पास बंदा है। तकरीबन अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। 1000 से ज़ायद हमारे अभी चंद ही मेरे ख्याल से महीना भी नहीं हुआ अभी हमने बनाई है इससे, और अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से ज़्यादा इसमें मेंबर भी शामिल हो चुके हैं। लोग बहुत जुस्तजू के साथ लगे हुए हैं और हम दिन रात काम कर रहे हैं और हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मुख्तलिफ लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। मुझे तो इसके लिए वो डायलॉग याद आता है कि जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। नो डाउट, मगर ये पर्सनालिटी भी इस तरह की है। अल्लाह ने नवाजा है, अल्लाह की तरफ से सलाहियत है कि बंदा इसके मतलब कि जब ये किसी से मुलाकात करते हैं तो बंदा इनसे मुतासिर होता है, गुफ्तगू से मुतासिर होता है। गुफ्तगू तो एक अलग जगह है, इनकी शख्सियत माशाल्लाह शख्सियत बड़ी खूबसूरत है, पर्सनालिटी जो है ना वो बड़ी मोहब्बत वाली है इनकी, बिल्कुल ऐसा ही, नो डाउट। क्योंकि हमारे बड़ों ने, हमारे वालिद मोहतरम अब्दुल हमीद सोबरी साहब ने नात के हवाले से बहुत मेहनत, बहुत काविश और बहुत शाइस्तगी के साथ और मेहनत के साथ काम किया, नो डाउट। और उनके जो मुर्शिद अल्लामा सैयद मोहम्मद रियाजुद्दीन सोहरवर्दी, उनका ही मिशन लेके अल्हम्दुलिल्लाह हम चल रहे हैं। अच्छा, एक और बात बताऊं, सफ़र नात के हवाले से ज़्यादा मेरा है, अच्छा, लेकिन मुझसे पहले नात इन्होंने स्टार्ट करी है। ऐसा ही, अच्छा, माशाल्लाह बिल्कुल माशाल्लाह ऐसा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह बस ये है कि हम ही चाहते दुनिया में आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लें, जिससे अल्लाह राज़ी हो, अहले बैत राज़ी हो, सारे राज़ी हो, और हमारा भी उसी गुलामों के गुलामों में हमारा भी नाम। क्या बात है, ये भी हो जाए हमारे लिए तो उससे बढ़कर क्या है। ऐसा ही। अच्छा, ये बताएं बासित भाई कि अब जैसे आज के दिन, आज माशाल्लाह से अभी लोगों का मगरिब का वक्त हो गया और अब जो है लोगों का कब्रिस्तान की तरफ, अपने प्यारों की तरफ रवा दवा हो जाएंगे, तो उनके लिए क्या आप मैसेज देंगे और क्या उनको एहतराम और क्या तरबियत और किस तरह से उनको स्टेप्स लेने चाहिए? बस बंदे को ये सोचना चाहिए, जैसे अब हमें भी जाना है इंशाअल्लाह अपने बड़ों की कब्र पे दुआ के लिए, फातिहा के लिए, तो बंदा यही सोचे कि जब कब्र पे जाए कि हमने भी यहाँ आना है, अपने बच्चों को भी लेकर जाए, तो यही उनको ये बताए कि बेटा हमने अपना हुस्न अखलाक और इस तरह रखना है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। क्या बात है। हर चीज़ जो है ना इस तरह करनी है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। क्या बस। बात। हाँ, याद रहे कि इंसान दुनिया से चला जाता है, बिल्कुल ऐसा ही, मगर उसका किरदार जिंदा रहता है। क्या बात है। आपने अपना किरदार जिंदा रखना है तो अपने सिर्फ छोटे हों या बड़े हों, उनके हुस्न सलूक रखना है।
क्या बात। उनसे मोहब्बत से पेश आना है, एहतराम से पेश आना है, और जहाँ जाए अपनी, कहते हैं ना, हम वो वहाँ गया और अपनी अलग ही दास्तां छोड़ बैठा। क्या बात। वजह यह है क्यों, क्योंकि आप प्यार देंगे, मोहब्बत देंगे, इज्जत देंगे, समझेंगे, तो यकीन आपको भी समझा जाएगा। आज अमजद भाई, मिसाल के तौर पर अभी अमजद साबरी साहब का जिक्र हुआ, 2016 में आपको शहीद किया गया, लेकिन 2026 में 10 साल के बाद भी आपको उनका याद जिक्र किया किया जा रहा है। बात क्यों? क्योंकि वो शख्स का किरदार बुलंद था, No doubt, वो बड़ा आदमी था। तो याद रखिएगा, आप कुछ अपने चंद चीज़ों के लिए अपने सारे रिश्तों को छोड़ देते हैं। बड़ा माल और दौलत से नहीं, बड़ा इखलाक से इखलास होता है। ऐसा और क्या हाँ, बात जो आपके अपने इस वक्त रूठे हुए हैं, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, जाएं, क्योंकि ये तौबा की रात है, ये मगफिरत की रात है। उनके पास जाएं, उनको सीने से लगाएं और उनसे कहें जो हमसे गलती हुई है हमें आप माफ़ कर दो, और आपसे जो हुई है आप हमें माफ़ कर दें। बस दिल को साफ रखें, मोहब्बत के पैगाम आम करें, और अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के खातिर। क्या बस बात ये मेरा है, क्या पैगाम बात है। इस पैगाम को अभी से ही अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कीजिए। क्या बात है जी। तो यहाँ पर हमने ये रेसिपी माशाल्लाह से कंप्लीट कर दी। खड़े मसाले का कीमा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँ तो हमने सिर्फ ऑयल था और ऑयल के बाद इसके अंदर आपने चॉप गार्लिक ऐड करना है। चॉप गार्लिक के साथ जो है इसमें आपने कीमा ऐड करना है, उसको पकाना है और तमाम खड़े मसाले शामिल करने हैं विद ग्रीन चिली और जिंजर। और लास्ट में जो है इसके अंदर आपने जस्ट लीमू का एक हल्का सा एक पीस, हाफ पीस जो है स्क्वीज़ करके उसको रेस्ट दे देना, ताकि फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से मीट में एब्जॉर्ब हो जाए। इसी तरह हमने बेसन का हलवा बनाया। बेसन को हमने भून लिया, भूनने के बाद उसको रेस्ट दिया ताकि वो ठंडा हो जाए, और उसके बाद घी के अंदर इलायची डाल के उसको कड़कड़ाना है, और फिर उसके बाद भुना हुआ जो बेसन था वो शामिल करके दोबारा भूनना है। फिर शुगर ऐड करनी है, और शुगर ऐड करने के बाद इसमें पानी शामिल करना है। पानी शामिल करके फिर इसको पकाएंगे, और लास्ट में इसमें बेसन ऐड करेंगे। खोया ऐड करेंगे, और खोया ऐड करके दोबारा पकाएंगे। और पकाने के बाद जब ये एक जान हो जाए और एक मिक्सचर आपका थिक सा रेडी हो जाए, तो उसके बाद उसको डिश आउट करें। और केवड़ा अगर एसेंस शामिल करना चाहते हैं तो जहां पानी शामिल किया उसी पॉइंट के ऊपर आप केवड़ा एसेंस भी इसमें शामिल कर दें। डिश आउट करने के बाद इसमें चांदी वर्क, खोया और ड्राई फ्रूट, जिसमें पिस्ता, बादाम, काजू, जो आप शामिल करना चाहते हैं वो ऑन टॉप करके रेसिपी तैयार करें।